Hello students, in the fourth lecture we have discussed dot product of two vectors, and today I will extend my lecture to cross product of two vectors. Cross product of two vectors. As I have told you yesterday also that it is also known as vector product. It is also known as vector product. तो आप चाहो तो इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट बोल सकते हो और आप चाहो तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ two vectors A and B, A vector and B vector, is written as A क्रॉस B. जैसे कल भी बताया था मैंने आपको, इसको मुझे अब इसको नाम से प्रोनाउंस करना है. इसका नाम क्रॉस है और जो कल के थे उसका नाम डॉट था मेरे पास. इज रिटन एज A क्रॉस B एंड given as product of magnitude of vectors, product of magnitudes of vectors and sine of smaller angle between them. कल मेरे पास अगर आपको याद हो तो कल मैंने कहा था गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स एंड कोसाइन. यहां पर आज साइन है, कल मैंने कोसाइन कहा था. मैथमेटिकली क्या बन जाएगा भाई? ए क्रॉस बी मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर is equal to magnitude of A vector into magnitude of B vector into sin theta. अगर ये यहीं तक होता तो बहुत आसान था ये काम, लेकिन आज एक और चीज है, दैट इज n cap, where n cap is a unit vector perpendicular to plane containing A vector and B vector. हाँ जी बच्चों, what I have said, the cross product of two vectors A and B is written as A cross B and given as the product of magnitudes of vectors and sine of smaller angle between them. Then mathematically A cross B is equal to AB sin theta. लेकिन मैंने कहा आज साथ में ये n cap भी आएगा, where n cap is a unit vector perpendicular to plane containing A vector and B vector. तो आज मुझे इस n cap की डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी है भाई. आज मुझे इस n cap की डायरेक्शन के बारे में भी बात करनी है. और यही n cap, ये तो अदरवाइज मेरे पास मैग्नीट्यूड था, यही n cap इसको वेक्टर बना रहा है. सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर वेक्टर प्रोडक्ट, राइट? डायरेक्शन ऑफ n cap. डायरेक्शन ऑफ n cap, इसकी डायरेक्शन निकालनी है भाई. अब इसकी डायरेक्शन निकालने के दो तरीके हैं. फर्स्ट तो ये है बेटा जी कि ये आपके पास एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. आपके पास एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है. वो क्या कहता है, अपना राइट हैंड उठा लो, उसको इस जंक्शन के ऊपर रखो, इस जंक्शन के ऊपर रखो. मैंने वो रख लिया. अब जो मेरी फिंगर्स है ऐसे अंदर को ही कर लूंगी, बाहर को तो कर नहीं होती किसी की भी फिंगर. इन फिंगर को फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल. स्मॉलर एंगल क्या है? ये ए टू बी. दिस इज माई स्मॉलर एंगल.
तो ए टू बी फिंगर को कर्ल करो अपनी, मैंने ये कर्ल किया। इजेक्ट ऑफ थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ एन कैप, तो फर्स्ट रूल क्या है, तो ऊपर को आ जाएगा मेरे पास एन कैप आ जाएगा भाई, ऊपर को क्या आ जाएगा, एन कैप आ जाएगा। तो फर्स्ट है मेरे पास राइट हैंड थंब रूल, फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट तो ये बेटा जी राइट हैंड थंब रूल, इट स्टेट्स दैट if we curl the finger of right hand in a direction from A vector to B vector through smaller angle, then eject of thumb gives direction of n cap, gives the direction of n cap। अब मुझे ये बताओ क्या मैं यहां पर ये लिख सकता हूं और ए क्रॉस बी, क्या मैं ये लिख सकता हूं या नहीं बच्चों, ये बताओ पहले मेरे को। डायरेक्शन ऑफ एन कैप और ए क्रॉस बी, ये लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, वो बता रहा हूं मैं आपको कैसे लिख सकता हूं। देखो जी, आपने कहा कि व्हाट इज माय ए क्रॉस बी, ये कहा आपने इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये सारा तो मैग्नीट्यूड है और ये एक डायरेक्शन है। अगर मैं इसको एक नाम दे दूं, सपोज मैंने नाम दे दिया इसको सी वेक्टर, जस्ट सपोज आपने लिखना नहीं है आपने सी वेक्टर, व्हाट इट मींस, इस सी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। मैंने क्या कहा, ए क्रॉस बी बराबर है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये सारा आपका मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, एन कैप इज ए डायरेक्शन। अगर मैं इसको सी कैप ना सी वेक्टर नाम दे दूं, व्हाट इट मींस, इस सी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है। इट मींस जो डायरेक्शन सी वेक्टर की होगी वही एन कैप की होगी, क्योंकि एन कैप का आपने बताया था यूनिट वेक्टर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिधर बड़े वाला मेजर आपका वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में काम करता है। अब व्हाट इज मेजर वेक्टर, सी वेक्टर, सी वेक्टर मींस ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन ए क्रॉस बी की रिजल्ट, जो ए क्रॉस बी को सॉल्व करने के बाद वेक्टर बनेगा उसकी आएगी, वही डायरेक्शन किसकी होगी, एन कैप की होगी। तो आप के बुक के अंदर यह भी लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ एन कैप और ए क्रॉस बी। एक तो मेरे पास ये रूल है बेटा इसकी डायरेक्शन निकालने का, राइट, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। एक मेरे पास रूल और है, दैट इज राइट हैंड स्क्रू रूल, उसको मैं यहां लिख रहा हूं, राइट हैंड स्क्रू रूल। सेकंड इज राइट हैंड स्क्रू रूल। सेकंड इज राइट हैंड स्क्रू रूल। सॉरी, थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू, राइट हैंड, not right hand, the proper word is right handed screw rule। आपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर नट को मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो नट आपका टाइट हो जाता है, लाइक दिस। तो मैं एक नट बना रहा हूं यहां पर, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर एंड दिस इज योर एंगल थीटा। अब ये नट को ऐसे 3D में आपको ऊपर सपोज कर लो। अब देखो यहां से जो मेरा थंब है, अगर वो बी टू ए मूव करेगा तो ये टाइट होगा, मींस अगर मैं इसको कहां मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्या होगा, अनबाउंड होगा, मींस अनटाइट होगा। तो अगर मैं इसको ए टू बी मूव करूंगा, ए टू बी थ्रू स्मॉलर एंगल, तो कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर मींस इसके अकॉर्डिंग अपवर्ड हो गया, फिर ये इसके अकॉर्डिंग कहां हो गया, ये अपवर्ड हो गया। तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एन कैप और ए क्रॉस बी। हाँ जी बच्चों, ये समझ आ रहा है? इस स्क्रू को आप ऐसे सीधा कर लो। अगर तो आप देखो ए से बी मूव कर रहे हो तो डायरेक्शन कहां रही है, अपवर्ड आ रही है। यहां पे मैंने यही कहा था, कर्ल करोगे तो अपवर्ड डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी में।
अपवर्ड। यहां पर भी अगर आप ए टू बी मूव कर रहे हो तो अपवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन आ रही है, मींस अपवर्ड आ रही है, दिस इज डायरेक्शन। अगर मैं इसको 3D में से खड़ा कर रहा हूं, अगर बी टू ए जाऊंगा तो वो इनवर्ड डायरेक्शन आएगी मेरे पास। तो व्हाट इज राइट हैंडेड स्क्रू रूल? इट स्टेट्स दैट if we rotate a right-handed screw in a direction from A to B through smaller angle, then advancement of screw, जिधर को आपका स्क्रू चलेगा, then advancement of screw gives direction of n cap और a क्रॉस b। तो भाई आपको एन कैप की या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मिल जाएगी, आइदर बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। व्हाट आई एम सेइंग, आइदर बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। नॉर्मली हम ये मेथड लगा लेते हैं क्योंकि इट इज वेरी कंफर्टेबल टू अप्लाई, वेरी कंफर्टेबल टू अप्लाई, तो नॉर्मली हम ये लगाते हैं। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको भी लगाएंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मैंने क्या कहा, नॉर्मली इट अपील्स टू बी कंफर्टेबल, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर आता है हमारे को, तो हम इसको मोस्टली लगा के चलते हैं अपने, जब भी मुझे कहीं जरूरत थोड़ी सी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, ये तो फिर आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन हो गई है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। पहले मैंने कहा इट इज रिटन एज ए क्रॉस बी गिवन एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, और उस एन कैप को मुझे ऐसे निकालना है। तो दिस इज योर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जैसे मैंने डॉट में किया था, पहले मैंने डेफिनेशन की बात की थी, फिर मैंने फिजिकल मीनिंग की बात की थी, फिर मैंने कंपोनेंट फॉर्म की बात की थी, फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज की बात की थी, फिर मैंने कहा था कुछ क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट प्रोडक्ट। इन द सेम वे आज भी सारे काम मुझे करने पड़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रहेगा मेरे पास फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट विल बी फिजिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। Physical meaning of cross product. Next will be physical meaning of cross product. Physical meaning of क्रॉस प्रोडक्ट। भाई दो वेक्टर्स है, एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है। अगर दो वेक्टर्स बड़े क्लियर से होते हैं, पैरेललोग्राम बना ही देंगे, हमें पता है, बना कर आए हम पहले वेक्टर्स के अंदर, एडिशन के अंदर। दिस इज पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी। सो दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, दिस एंगल इज थीटा। एक नॉर्मल प्लॉट करो भाई यहां से, दिस इज सपोज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू, सॉरी दिस इज पी करो, दिस इज क्यू करो, इसको एस करो ताकि नेमिंग मेरी वही रहे जो मैं ऑलरेडी यूज की हुई है। दिस इज एम। तो मैंने क्या किया, जो दो वेक्टर गिवन है मुझे, मैंने उनसे एक पैरेललोग्राम बना ली बच्चों पहले। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों? बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस? ओपी इंटू एस एम इज हाइट। नाउ इन ट्राइंगल ओ एस एम, इन ट्राइंगल ओ एस एम, व्हाट इज द साइन थीटा? परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स एस एम बाय ओ एम, sorry, perpendicular by hypotenuse, SM by OS. What is SM? OS sin theta. What is OS? That is your B vector mod. Sin theta is your SM. This is your SM. ठीक है बच्चों? Again, area of parallelogram.
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ओपी, ओपी क्या है, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट इज एस एम, मैंने निकाला बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, राइट। चेक करो क्या ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि यहां पर एन कैप नहीं आ रहा। हाँ जी बच्चों, मैंने कहा मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, उस क्रॉस प्रोडक्ट के मुझे कि वो क्यों निकाला मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। मैंने कहा मैंने उनसे एक पैरेललोग्राम बना ली, उस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस मेरे पास ओपी है, हाइट एस एम है, लिख दी मैंने। फिर मैंने कहा देखा मैंने कि भी जो एस एम है वो तो बड़ा एक मैंने खुद बनाई है, तो इसको मुझे कहां निकालना, कन्वर्ट करना है, जो नॉन फैक्टर है ये दो साइड नॉन है उसमें कन्वर्ट करना है। इन ट्राइंगल ओ एस एम साइन थीटा बराबर एस एम बाई ओ एस, तो यहां से एस एम ओ एस साइन थीटा आ गया और एस एम इज इक्वल टू बी साइन थीटा आ गया बच्चों। फिर मैंने क्या किया, उधर चला गया, अगेन यही चीज, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट है या ओपी इंटू एस एम है, व्हाट इज ओपी, ए वेक्टर, व्हाट इज एस एम, बी वेक्टर मॉड साइन थीटा। अब यहां पर मेरे पास सिर्फ एन कैप नहीं है, अभी मैं 2 मिनट पहले बताकर हटाऊं कि अगर एन कैप नहीं है तो वो क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा। मैग्नीट्यूड किसका होगा, इसका होगा, ठीक है जी। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ, ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम की। सो नाउ व्हाट इज फिजिकल मीनिंग, व्हाट इज फिजिकल मीनिंग, हाँ जी क्या आ रहा है, फिजिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is equal to, physically the magnitude of cross product of two vectors is equal to एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने यहां पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया पैरेललोग्राम की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम, वो जो दो वेक्टर हैं उनसे जो पैरेललोग्राम बन रही है उसका जो एरिया आएगा वो आपके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये बात समझ आ रही है बच्चों आपको, फिजिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम। तो वो जो दो वेक्टर हैं जिनका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उनसे जो एक पैरेललोग्राम बनेगी उसका एरिया और उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। कोई डाउट हो इसके अंदर, चलें बच्चों आगे मुझे करना है कंपोनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आपने इसको पेन डाउन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को यहां पे पॉज कर लो बेटा, पॉज करके इसको पेन डाउन कर लो। नेक्स्ट इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, नेक्स्ट इज कंपोनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, राइट बच्चों। नेक्स्ट मुझे क्या डिस्कस करना है, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस करना है। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी बच्चों ये करनी है मुझे, जैसे कल किया था। पहले कंपोनेंट फॉर्म में लिखो व्हाट इज ए क्रॉस बी, इन कंपोनेंट फॉर्म ए क्रॉस बी आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड क्रॉस आई कैप बी एक्स प्लस जे कैप बी वाई प्लस के कैप बी जेड। दिस इज योर इन कंपोनेंट फॉर्म ए क्रॉस बी। जैसे कल किया था, पहले दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो क्या बनेगा भाई ये आई कैप क्रॉस आई कैप ए एक्स बी एक्स, कल वहां पर मेरे पास आई डॉट आई था डॉट के अंदर, प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप ए एक्स बी वाई प्लस आई कैप क्रॉस के कैप ए एक्स बी जेड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कोट हो अब प्लस जे कैप क्रॉस आई कैप ए वाई बी वाई
सॉरी ए वाई बी एक्स प्लस जे कैप क्रॉस जे कैप ए वाई बी वाई प्लस जे कैप क्रॉस के कैप ए वाई बी जेड। ठीक है बच्चों, थर्ड टर्म प्लस के कैप क्रॉस आई कैप ए जेड बी एक्स, के कैप क्रॉस जे कैप ए जेड बी वाई प्लस के कैप क्रॉस के कैप ए जेड बी जेड। जैसे मैंने कल कहा था कि मुझे रफ वर्क करना पड़ेगा, आज फिर रफ वर्क, यहां पर लाइन लगा लो, यहीं पर रफ वर्क करना है मुझे, रफ वर्क, रफ वर्क करना है मुझे। अगेन मेरे पास ये क्या है, 3 वेक्टर्स हैं आई जे के, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के। व्हाट इज आई क्रॉस आई? आई क्रॉस आई नीचे लिख रहा हूं बेटा, ऊपर थोड़ा हौच-पौच हो जाएगा फिर। आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप। आज जैसे कल मैंने कहा था कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री होगा, कल मेरे पास cos 0 1 आ गया था, लेकिन आज क्या है sin 0। अब मुझे एन कैप की जरूरत नहीं है, लगाना है लगा दो, क्योंकि वो सारा 0 आ जाएगा। 0 इंटू समथिंग 0 कल पढ़ चुका हूं मैं, 0 इंटू समथिंग 0, चाहे वो नो डाउट ये 0 वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 0 होगा ना बेटा। सिमिलरली जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब बात आएगी आई क्रॉस जे के ऊपर। आई क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, हाँ जी, आई और जे में एंगल कितना 90 डिग्री है। अब मेरा रूल लगेगा राइट हैंड थंब रूल। व्हाट इज एन कैप ओवर हेयर? तो मैं क्या करूंगा, आई टू जे मूव करूंगा थ्रू स्मॉलर एंगल, इजेक्ट ऑफ थम्स ऊपर को जा रहा है, ऊपर को क्या के कैप है, तो ये आई क्रॉस जे बराबर के कैप आ जाएगा भाई। ये तो समझ आ गया, इसको ध्यान से देख लो। मैंने कहा आई क्रॉस जे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, आई और जे में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90। अब मैंने कहा ना, अभी मैंने कहा था कि राइट हैंड थंब रूल यूज करूंगा मैं। ये मेरा राइट हैंड है, मुझे आई टू जे मूव करना थ्रू स्मॉलर एंगल, दिस इज स्मॉलर एंगल, ऊपर को आ रहा है, ऊपर को मींस के कैप। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं अब इसको करने के लिए मैं ये सारी बार, ये मेरे पास एक शॉर्टकट फार्मूला है इसका, वो ये है कि आप एक सर्कल बना लो बच्चों। बन गया। अब आपकी मर्जी है, आई जे के लिखने हैं मैंने, आई जे के लिखना भी लिखा नहीं है, मेरी मर्जी है मैं उसको क्लॉकवाइज लिखूं या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिख रहा हूं उसको, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। ये लिखा मैंने, ऐसे लिखा मैंने बच्चों। अब जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सपोज मुझे निकालना है आई डॉट जे, सॉरी आई क्रॉस जे, तो इधर को ही चल रहा हूं जिधर को लिखे मैंने, प्लस के कैप, जे क्रॉस के प्लस आई कैप, के क्रॉस आई प्लस जे कैप, के क्रॉस जे उल्टा हो गया माइनस आई कैप। आर यू गेटिंग इट? अगर तो मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दोनों सेम सेंस में है, तो जैसे था आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, अगर मैं इधर से आऊंगा तो बीच में क्या आ जाएगा, वो तो मुझे तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, जिन दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आई और जे का निकालना है, आई क्रॉस जे। इधर कोई मैंने एरो मार्क किया है तो प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ रहा है माइनस आई। ये रूल लगाऊंगा बच्चों में यहां पर। तो ये रफ वर्क हो गया आपका, ये यहीं अपने नोट्स में कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको, मैंने कल भी कहा था, अगर आप साइड में करके रखोगे तो जब ये दोबारा पढ़ोगे आर्टिकल समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है बच्चों, अब मैं लगा रहा हूं ये इज इक्वल टू आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे प्लस के कैप, क्या है साथ में ए एक्स बी वाई, आई क्रॉस के उल्टा चलना पड़ रहा है, माइनस जे कैप, क्या है बच्चों साथ में ए एक्स बी जेड। नेक्स्ट जे क्रॉस आई उल्टा चलना पड़ रहा है, माइनस के कैप, क्या है साथ में ए वाई बी एक्स, जे क्रॉस 0 हो जाएगा, जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन है, प्लस आई कैप, जे क्रॉस के ये रहा बेटा ए वाई बी जेड। थर्ड लाइन के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन है,
प्लस जे कैप, ये बन जाएगा ए जेड बी एक्स जे। उसके बाद है के क्रॉस जे, के क्रॉस जे उल्टा चलना पड़ रहा है, माइनस आई कैप, ये आ जाएगा ए जेड बी वाई प्लस 0। इसको बेटा आराम से देख लो, कोई डाउट हो। आई क्रॉस आई 0 है बेटा जी, जे क्रॉस जे 0 है और के क्रॉस के 0, ये तीन तो 0 डायगनली, ये तीन 0 डायगनली है। उसके बाद आई क्रॉस जे प्लस के बनेगा, आई क्रॉस के क्या बनेगा, माइनस जे बनेगा, जे क्रॉस आई माइनस के बनेगा और जे क्रॉस के प्लस आई बनेगा। थर्ड, के क्रॉस आई प्लस जे बनेगा और के क्रॉस जे माइनस आई बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बन गए। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। हाँ जी, तो क्या बन जाएगा आपके पास, उसको सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों जी, पहले आप आई कैप देखो कहां कहां पर है। आई कैप एक तो ये पड़ा हुआ आई कैप विद नेगेटिव साइन और एक ये पड़ा हुआ आई कैप विद पॉजिटिव साइन। तो आई कैप कॉमन ले लो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे कैप कॉमन लेना, भी बताऊंगा क्यों लिया माइनस जे कैप मैंने। अब माइनस जे कैप देखो जी, एक तो ये पड़ा हुआ है और ये प्लस का पड़ा हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, चेक कर लो बच्चों। अब प्लस के लेना बेटा, प्लस के ए एक्स बी वाई प्लस के कैप, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। हाँ जी बच्चों चेक करो, आराम से चेक कर लो, कोई जल्दी नहीं बेटा मेरे को, ठीक है। अब मैं इसको एक शेप दे रहा हूं, पहले शेप लिख लो, उसको फिर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, इस डिटरमिनेंट में इसको रो बोलते हैं, ये 3 रो हैं और ऐसी 3 कॉलम हैं। अगर मुझे इसको एक्सपेंड करना है, इसको आइदर बाय रो एक्सपेंड करते हैं और बाय कॉलम एक्सपेंड करते हैं। तो मैं बाय रो एक्सपेंड कर रहा हूं लाइक दिस। आपका वैसे काम यहां खत्म हो गया, अब तो मैं रिवर्स काम करके दिखा रहा हूं। आर्टिकल आपका यहां खत्म हो चुका है वैसे, लेकिन मैं आपको रिवर्स काम कर कर दिखा रहा हूं ए क्रॉस बी को। तो अब मुझे क्या है मेरा बेटा, मुझे इसको फर्स्ट रो से क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो जिस रो से करना उस एलिमेंट को उठाओ, पहले ये उठाया आई कैप ब्रैकेट बिगिन, उस रो और कॉलम को छोड़ दो तो ये और ये हट जाएंगे। सिर्फ ये अभी मैं सारा पेन से मार्क कर रहा हूं, अभी सारा रब कर दूंगा, ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे आपके पास। तो दिस पहले ऊपर से नीचे आना और फिर ये करना है। तो क्या देखा जी, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, चेक कर लो, वही है फर्स्ट टर्म। जिससे मैंने कहा मैं फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने जा रहा हूं, उसका फर्स्ट एलिमेंट उठाओ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों छोड़ दो, जो 4 एलिमेंट बच गए हैं उसको पहले ऊपर से नीचे आएंगे, फिर माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक हो गया बच्चों, पहला एलिमेंट। अब मैं रब कर रहा हूं सारा ये, नेक्स्ट रहेंगे नेक्स्ट एलिमेंट। लेकिन अब यहां क्या होता है बच्चों, सबसे पहला एलिमेंट प्लस होगा, नेक्स्ट माइनस होगा, फिर प्लस होगा। अब आप कहो जी अगर मैं बाई कॉलम करता इसको तभी यही आना था, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये हर दफा माइनस आएगा, ये प्लस, और एलिमेंट हमेशा ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। दोबारा देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहां पर कहीं से घूम के आ जाओ माइनस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आर यू गेटिंग इट? तो ऑल्टरनेट, जो जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एलिमेंट के साइन ऑल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो माइनस जे कैप। अब इसको खत्म करना है मुझे, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम खत्म हो जाएंगे। अब मेरे पास ये और ये रह जाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करना है। तो दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा वो, ए एक्स बी जेड
माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है बच्चों, यही बनता है, चेक कर लो। ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड या ए जेड बी एक्स एक ही बात है ना, माइनस में। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, थर्ड प्लस होगा बेटा जी, प्लस के कैप। अब ये एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग ये रह जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये रो कॉलम खत्म। तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है बच्चों, चेक कर लो, वही आ रहा ऊपर वाला। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये फाइनल रिजल्ट है, उसकी ये शेप है। आर यू गेटिंग इट? वैसे आपका काम यहां खत्म हो गया, तो मैंने तो आपको क्रॉस चेक करके दिखाया है कि मैंने अगर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है तो मैंने इसका ये रिजल्ट लिखा है। ठीक है बच्चों, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये आपको, जब न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा अभी आपको ये। ठीक है, तो ये थे भाई इसकी कंपोनेंट फॉर्म। नेक्स्ट कल मैंने क्या किया था, कंपोनेंट फॉर्म के बाद क्या किया था मैंने कल भाई बच्चों, फिर मैंने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज की बात की थी भाई। मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आपने इसको पेन डाउन करना है बेटा वीडियो को पॉज कर लेना अपना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी, नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे कल कहा था मैंने, इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं है बच्चों। ये मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, रादर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्योंकि आज अभी आपने कहा है, ये देखो क्यों है ये, आपने कहा है आई जे के ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूंगा तो ये एलिमेंट ऊपर चले जाएंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अभी तो क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। अगर ये ऊपर आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, मैंने कहा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि अगर मुझे बी क्रॉस ए लिखना है तो मुझे ये बी एक्स बी वाई बी जेड ए एक्स ए वाई ए जेड। आप चेक करो ध्यान से, मैंने अभी बता के हटा हूं, प्लस माइनस प्लस, तो ये मेरा क्या है, माइनस है, ये प्लस है। अगर मैं इनको चेंज कर दूंगा तो ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, माइनस है। ठीक है बच्चों, क्लियर? देख लो, चले आगे। नेक्स्ट नंबर 2, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये है, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कल कहा था मैंने, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद, सॉरी पहले क्या करते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors of two mutually perpendicular vectors, two mutually perpendicular vectors is equal to product of magnitude of vectors, product of मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स। हाँ जी बच्चों, क्या मतलब है इसका? वो ये कह रहा है कि जो ए क्रॉस बी है, जो ए और बी दोनों क्या एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन 90
एन कैप मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर मॉड इंटू बी वेक्टर मॉड, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। ठीक है बच्चों, तो तीन इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे पास कल डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, जैसे कल भी कहा था मैंने डॉट के अंदर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। क्यों होगा भाई, अभी देखते हैं इसको, इज ऑलवेज जीरो। तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन ऑफ 0 डिग्री बच्चों, क्योंकि वे दोनों वेक्टर सेम है। और एन कैप सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0। ठीक है बच्चों, फिर मैंने किया था फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट। फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट। Physical quantities which can be represented as cross product। हाँ जी, नंबर 1 टॉर्क, अभी पढ़ेंगे हम लोग, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये मैं जाके स्टडी करूंगा इन द चैप्टर ऑफ रोटेशन मोशन। ये चैप्टर मेरा आ जाएगा, वर्क पावर एनर्जी के बाद ये चैप्टर आएगा बेटा मेरा। ऐसे ही मैं स्टडी करूंगा, पहले मैं बातें करता हूं, चलो आपकी पहले 11th क्लास की बात करता हूं मैं, ठीक है। अभी मैं स्टडी करूंगा सर्कुलर मोशन में जाके, जो सर्कुलर मोशन है दैट इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर कैप। ये दोनों तो मेरी 11th क्लास की है बच्चा। टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू फील्ड टॉर्क। ये इलेक्ट्रिक टॉर्क है और ये मैग्नेटिक टॉर्क है, यहां हो जाएगा एम क्रॉस बी। ये मेरे दोनों 10+2 के हैं बेटा जी, ये 10+1 में पढ़ूंगा मैं दोनों क्वांटिटीज, और ये क्वांटिटीज 10+2 में जाके पढ़ूंगा। आज मैं जस्ट बता रहा हूं कि इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है मेरा बेटा, 12th में जाएंगे तब जाके काम करेंगे। ये तो जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि ये दोनों मैं 11th में पढ़ूंगा अभी मैं दोनों। तो ये क्वांटिटीज है जिनको मैं एज ए क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करूंगा। ये 11th क्लास में आएंगे मेरे पास, और भी आएंगे, लेकिन चलो जो ये दो बताइए मैकेनिक्स की हैं, ऐसी दो ही आएंगी मेरे पास जाके +2 के अंदर जाके आएंगे। तो ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी थी। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है बच्चों। एक ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। बी वेक्टर है आपके पास माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप। दिस व्हाट इज सेइंग, फाइंड a क्रॉस b। a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना, ये कह रहा भी मेरे को वो। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ए और बी दो वेक्टर दिए हुए आपको, आपने टू फाइंड, ये मुझे निकालना है भाई, ठीक है। अभी मैं कर हटा 2 मिनट पहले, दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। हाँ जी, व्हाट इज कंपोनेंट 1 2 -1, 1 2 -1, कंपोनेंट -1 -2 -2, -1 -2 -2। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? पहली बात तो यहां तक देखो,
यहां तक कोई डाउट हो बच्चों? चले आगे। क्या बताया था? पहले करेंगे हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, आई कैप ब्रैकेट बिगिन, तो 2 इंटू माइनस 2 -4 बन जाएगा, ये माइनस -2 -1 +2 बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? पहले 2 इंटू -2 -4 और ये 2 इंटू 1 क्योंकि दोनों माइनस के +1 बन जाएगा तो -2 माइनस जे कैप। हाँ जी बच्चों, 1 इंटू -2 -2 -1 -1 तो वो आपका फिर -1 आएगा क्योंकि वैसे +1 आएगा, मुझे बीच में चाहिए होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस के कैप। हाँ जी, 1 इंटू -2 -2 माइनस 1, ये भी -2 आएगा, -2 तो सॉल्व करके बन जाएगा ये -6 आई कैप, ये +3 जे कैप और ये बन जाएंगे के कैप तो खत्म हो जाएगा, +0 आ जाएगा। दिस इज योर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों जी, -6 आई कैप +3 जे कैप +0। मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड, तो व्हाट इज, मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा मैग्नीट्यूड का? वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? उसके कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर ले लो, तो -6 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर तो 36 + 9 √45 यूनिट। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? इसको आराम से देख लो बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल देखो बेटा, गिवन इज ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर है बच्चों आपके पास 2i कैप -3 j कैप -k कैप। A vector is equal to 2i cap -3 j cap -k cap and B vector is equal to -6i cap plus 9j cap plus 3k cap। ठीक है बच्चों, -6i cap प्लस 9j कैप प्लस 3k। वो कहता है शो दैट ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है, पैरेलल है भाई ये, तो मुझे यहां साइन थीटा निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालते हैं, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे के, कंपोनेंट क्या है? 2 -3 -1, नेक्स्ट -6 9 और 3। ठीक है बच्चों, तो आई कैप कॉमन आ गया, -9 और ये -1 और आ जाएगा +9। ठीक है बच्चों, -j कैप 2 इंटू 3 6 और ये प्लस के 6, लेकिन साइन भी माइनस होता है बेटा, प्लस के कैप 18 और ये -18, क्योंकि ये प्लस के 18 आएंगे, साइन नीचे माइनस होता है, तो ये 0 नहीं आ गया बच्चों। तो अगर ए क्रॉस बी 0 आ रहा है मेरा बेटा जी, व्हाट इट मीन्स, ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा होता है, इट मीन्स थीटा। अब आराम से काम करते हैं, कोई बात, एक आराम से काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, 2 स्टेप और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास क्या आ गया? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो व्हाट इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड? वो भी 0 आ गया। वो क्या होता है बच्चों? ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ए और बी 0 नहीं हो सकते, इट मीन साइन थीटा बराबर है 0 और थीटा बराबर है 0 डिग्री। अब थीटा 0 मीन्स ए और बी पैरेलल है भाई आपके,
क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया मैंने, मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, आपको ये शो करना है ए और बी पैरेलल हैं। तो मैंने क्या किया, पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया, अगर वो पैरेलल होंगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि मेरी जो डेफिनेशन कहती है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, अगर पैरेलल होंगे तो साइन जीरो हो जाएगा और साइन जीरो जीरो होता है, इट मींस ए क्रॉस बी जीरो आ जाएगा मेरा। चलो अब ये मैंने पहला क्वेश्चन किया मैग्नीट्यूड का, सेकंड किया एंगल निकालने वाला, अब थर्ड एक और करते हैं। अगेन मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए और बी दो वेक्टर्स हैं भाई मेरे पास। जो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और जो बी वेक्टर है i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। मुझे करना क्या भाई, मुझे फाइंड आउट करना है ए यूनिट वेक्टर टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a वेक्टर एंड b वेक्टर। मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो a और b दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहां थोड़ा सा पहले मुझे IQ लेवल अपना यूज करना पड़ेगा बच्चों। यहां पर अब व्हाट लैंग्वेज सेज, मैंने कहा चलो मेरे पास मान लेते हैं कि भाई ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। इन दोनों के नॉर्मल या तो ये बाहर को होगा या अंदर को होगा, ये भी अंदर को भी नॉर्मल है दोनों के और बाहर को भी दोनों के नॉर्मल है। अभी मैंने थ्योरी पढ़ी है कि अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करता हूं इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये जो एन कैप है, एन कैप क्या था, ए क्रॉस बी के नॉर्मल था, वहां लिखा था मैंने वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। मींस एन कैप है या तो ये ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो मुझे क्या निकालना है आज, एन कैप निकालना है और क्या करना है। देखो फाइंड ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और इस डेफिनेशन में मैंने ये कहा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। वही तो मांग रहा है मेरे से आज, ठीक हो गया बच्चों। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो मुझे क्या करना है, जस्ट ये न्यूमेरिक मैंने जान के रब नहीं कि न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करनी है मुझे, बस क्या है जी आज मेरे पास 2 1 1 और 1 -1 और 2। हाँ जी, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल आई कैप कॉमन आ जाएगा बच्चों, ये 2 और +1 माइनस जे कैप 4 और -1 प्लस के कैप -2 और -1, ये बन गया 3i कैप -3 जे कैप -3 के कैप। ये आपके पास ए क्रॉस बी आ गया बच्चों। अब ध्यान से काम करूंगा, मैं ध्यान से काम करूंगा, मुझे एन कैप निकालना है। हाँ जी, मुझे क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। व्हाट इज एन कैप, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है क्या ये ए बी साइन थीटा, क्योंकि मुझे एंगल तो दिया नहीं, तो मुझे तो कंपोनेंट फॉर्म से ही काम करना है। तो व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, तो ऊपर लिख देते हैं चलो 3i कैप -3 जे कैप -3 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड क्या होगा इसकी, क्योंकि ये इसकी वैल्यू के आई है, इसका मतलब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वो क्या होता है, दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट स्क्वायर अंडर द रूट, राइट बच्चों। तो ऊपर 3 कॉमन आ जाएगा, i माइनस जे माइनस के, और नीचे आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, नीचे 3 कैंसिल हो गया। तो i माइनस जे माइनस के बाय √3 is a unit vector perpendicular to plane containing both a and b, or is a unit vector
विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। एक ही बात है बच्चों, इसको कोई भी नाम दे दो, एन कैप नाम दे दो, जो भी आपने नाम देना दे दो। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? तो मैंने पहला न्यूमेरिकल किया जिसमें मैंने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला, मैंने सेकंड न्यूमेरिकल किया जिसमें मैंने क्या निकाला, साइन थीटा निकाला, मैंने थर्ड न्यूमेरिकल किया जिसमें मैंने क्या निकाला, एन कैप निकाला। ठीक है बच्चों, अब एक और करते हैं जिसमें फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे, वेक्टर्स के फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे। तो ये ठीक है बच्चों, अगर आपने पेन डाउन करना है वीडियो को पॉज करके आप आराम से पेन डाउन कर सकते हो। ये थर्ड न्यूमेरिकल था भाई आपका। फोर्थ न्यूमेरिकल एक और करते हैं जिसमें फिजिकल मीनिंग की बात करूंगा बच्चों में। फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे। एक वेक्टर है ए वेक्टर, फोर्थ न्यूमेरिकल है, इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, राइट। और बी वेक्टर है -3i कैप -7j कैप। पहला है, सॉरी जे कैप है बेटा पहले भी। अगेन व्हाट इज ए क्रॉस बी, आई जे की। व्हाट इज ए एक्स, 3 4 0 -3 -7 0। एक छोटा सा दिमाग और मेरा काम करता है कि जब यहां के है ही नहीं, मैंने लिखा क्यों उसको? हाँ जी, जब यहां पर के है तो लिखा क्यों है? डिटरमिनेंट हमेशा 3/3 2/2 4/4 ऐसे होता है, कभी ये 2/3 या 3/2 नहीं होगा। यहां तो अगर मैं ये नहीं लिखूंगा इट विल बी 3 रोज 2 कॉलम, नॉट पॉसिबल। अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम भी होंगे, तभी मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों, इसलिए मैंने इसको के को लिखा है यहां पर। अदर्स दिमाग में आता है जब के नहीं तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं छोड़ नहीं सकते इसको हम। तो इज इक्वल टू आई कैप 0 -0 माइनस जे कैप 0 -0 प्लस के कैप 21 माइनस साइन के साथ प्लस 12। हाँ जी, क्या आ जाएगा ये -9 के कैप आ गया आपके पास ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी। देख लो बच्चों, डाउट हो उसके अंदर? गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? गड़बड़ कर दी है ये, नहीं ठीक करा है। अच्छा मैंने स्टेटमेंट गलत उतार लिया बेटा, ये प्लस ये चल हार्डली मैटर, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। -9 के कैप, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? हाँ मेरे पास दो वेक्टर, मुझे क्या, सॉरी मैं क्वेश्चन बताना भूल गया, ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, मुझे क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम। तो मैंने कहा ए क्रॉस बी, मेरे पास ये आ गया भाई। अभी मैंने फिजिकल मीनिंग में कहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, वो क्या आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहां पे कुछ और तो है ही नहीं। एक ही टर्म में इसको स्क्वायर करके एंड लूंगा तो यही आ जाएगा मेरा बेटा जी। अभी तो मैंने पहले क्या किया था, आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर। यहां आई जे है नहीं है, इसी का स्क्वायर करूंगा 81 बनेगा, उसका रूट लूंगा तो वो 9 आ जाएगा। सो दिस इज योर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय देम। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? अब एक और काम करना है, या फिर वही है, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे। ये हो गया बच्चों आपका। अभी तक मैंने क्या बताया आपको, ये बताया बच्चों फिजिकल मीनिंग के अंदर कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक हो गया इसका मैग्नीट्यूड।
अब वो कहता है एक पैरेललोग्राम है, उसके मुझे ये साइडें नहीं पता, मुझे डायगोनल पता है। एक डायगोनल ये है, ठीक है जी, विच इज पी वेक्टर, और एक डायगोनल ये है विच इज क्यू वेक्टर। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये मैं बता जा रहा हूं, कंपटीशन के अंदर जा रहा हूं मैं आपका। तो लिखो क्वेश्चन। ये हो गया बेटा, इसको आप पेन डाउन कर सकते हो। ये मैं पहले रब कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा चीजें रब कर रहा हूं सारी, इसको दोबारा लिखूंगा अभी मैं आपके लिए। ये न्यूमेरिकल था मेरा। अब मुझे अंदर घुसना है कंपटीशन के थोड़ा सा। देखो बच्चों, फर्स्ट मैंने क्या नोट किया मेरा बेटा जी, कि अगर मेरे पास एक ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो व्हाट इज ए क्रॉस बी या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एक ही बात है, इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगर मेरे पास डायगोनल दिए हों और उन डायगोनल का नाम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो, तब क्या होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? क्या होगा बच्चों? उसके दो मेथड हैं, एक तो है हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी, अभी दोनों प्रूव करके दिखाऊंगा, और दूसरा है इसी के साथ, ये तो इसके लिए बात चल रहा है, और एक और है ए प्लस वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2, दिस क्रॉस दिस, इस सारे का मैग्नीट्यूड। दोनों ही फॉर्मूले चलते हैं भाई, अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे चलते हैं, पहले ये देख लो। इस केस में द्वारा बना रहा इस फिगर को मैं, हम ये मान लेते हैं, अभी आपने कहा कि ये वेक्टर मेरा ए वेक्टर है और ये वेक्टर मेरा बी वेक्टर है, ठीक है बच्चों, ये मान लेते हैं साइडें स्मॉल ए वेक्टर और स्मॉल बी वेक्टर साइडें हैं। मैं पढ़कर आया हूं व्हाट विल बी बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, व्हाट विल बी बी वेक्टर इस फिगर के अकॉर्डिंग, या चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको ए बना लो, थोड़ा आपके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा, इसको बी बना लो, ठीक है। ये बी वेक्टर है और ये वाला ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। आप पढ़कर आए हो व्हाट इज ए वेक्टर, वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में जब मैंने ये कहा था वेक्टर एडिशन इज, हाँ जी क्या कहा था, कॉम्यूटेटिव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहां पर ए वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला आ जाएगा, और बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कहा था मैंने, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कहा था, ठीक हो गया बच्चों। मैंने कहा था ये डायगोनल सम को रिप्रेजेंट करेगा और ये डायगोनल माइनस को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट विल बी योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो ये सॉल्व करके ए वेक्टर आ जाएगा। व्हाट विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2, सॉल्व चेक करो, सॉल्व करके बी वेक्टर आ जाएगा। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, दिस इनटू दिस होगा, तो चेक कर लो, वही बन गया, देख लो बच्चों। हाँ जी वही बन गया, कोई डाउट हो इसके अंदर? मैंने क्या करा यहाँ पे, ये ए वेक्टर लिखा, ए प्लस बी होता, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं पहले ये, और ये रिप्रेजेंट करता है ए माइनस बी को, तो मैंने पहले ए प्लस बी बाई 2 निकाला, तो ए वेक्टर आ गया, ए माइनस बी बाई 2। अब ये साइडें बन गई हैं, ये साइडें हैं, अब ये मुझे पता है अगर दो वेक्टर उसकी साइडों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो व्हाट इज एरिया, ए क्रॉस बी होता है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही तो फॉर्मूला आपका एरिया वाला। सेकंड, इसको भी प्रूव करना मुझे ऊपर वाले को, उसको, ये हो गया बच्चों, देख लो उसको, देख लो आप, ठीक है। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चले आगे, उसको देखो जी। अब ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर देता हूं। नाउ व्हाट इज ए वेक्टर, या इसको भी मैं यहां सॉल्व करता हूं। व्हाट विल बी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और बाहर हाफ भी लगा, हाफ तो बाद में एडजस्ट कर देंगे, इज इक्वल टू, अभी मैंने कहा ये ए प्लस बी के बराबर है और ये ए माइनस बी के बराबर है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ये ए क्रॉस ए माइनस
ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी के अंदर दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ इज 0, तो 0 माइनस ए क्रॉस बी, ये भी माइनस बन जाएगी, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, माइनस ए क्रॉस बी माइनस 0, सॉल्व करके आ जाएगी -2 ए क्रॉस बी आ जाएगी भाई, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मैं ले रहा हूं मैग्नीट्यूड, तो 1/2 ए क्रॉस बी मॉड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी ब्रैकेट में विद नेगेटिव साइन मॉड, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर एरिया बन गया, देख लो। तो ये दोनों ही कंसेप्ट आपके कंपटीशन में काम आएंगे, एक ये वाला आइदर बाय दिस फॉर्मूला और बाय दिस फॉर्मूला, एक तो ये और एक ये। सो दिस वाइंड्स अप योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने टोटल आपके 5 लेक्चर्स कवर किए हैं वेक्टर्स के लिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन एंड सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द वेक्टर्स, क्योंकि जब तक मुझे वो सर्टेन फैक्ट्स क्लियर नहीं है तब तक मैं वेक्टर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और वहां मैंने एक छोटा सा टॉपिक और आपका कवर किया, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने सेकंड जो मेरा अपना वो बनाया है, यू कैन से लेक्चर बनाया है, उसमें मैंने आपके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को टोटली यू कैन से इन ए कंप्लीट मैनर डिस्कस किया है। थर्ड मैंने लेक्चर के अंदर आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस किया है। फोर्थ मींस जो कल मैंने डिलीवर किया था उसमें मैंने आपका डॉट प्रोडक्ट डिस्कस किया है, और आज मैंने आपका वेक्टर्स का लास्ट लेक्चर किया है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और मैंने इस 5 लेक्चर के अंदर आप अगर इसको थॉरली आप इसको सुनोगे या इसको देखोगे, यू विल फाइंड कि जितने भी बेसिक लिंचपिन्स थे, जो भी आपकी छोटी छोटी बातें थी जो आपको कंपटीशन में काम आती हैं, वो मैंने सारी जहां पर चाहिए उनको मैंने एम्फेसिस करके आपको सारा बताया है। अब ये कुछ करने के बाद मतलब आई एम श्योर दैट यू बी कंफर्टेबल, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल उठा के करोगे अपना कॉम्पिटिशंस का, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा कोई बेसिक कंसेप्ट आपका नहीं रह जाएगा वेक्टर्स के अंदर। और एक चीज, मैंने आपके जो सिलेबस है और जो बियॉन्ड सिलेबस है वो सब कुछ कवर किया है, मैंने कुछ भी टॉपिक आपका वेक्टर का इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, काम करते रहो, थैंक यू।